बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि एक दोस्त ने क्वेश्चन किया हुआ है कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, पॉइंट नंबर बी और सी। उसका हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है लेकिन लेवल नहीं है। लेवल हमारे पास पॉइंट नंबर डी के। हम किस तरह अपने इंस्ट्रूमेंट को ईस्ट नॉर्थ जेड पर सेट करेंगे, ठीक हो गया। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ इसको देखेंगे। उसके मुख्तलिफ प्रोसेस है। इस वीडियो में मैं 2-3 प्रोसेसों की मदद से इसको सेट करूँगा अपने इंस्ट्रूमेंट को, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं क्लियर कर सकूँगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती हो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि पॉइंट नंबर डी की मदद से मैं अपने टीएस को सेट करूँगा लेवल पर, और पॉइंट नंबर बी सी पर मैं अपना लेवल शिफ्ट करूँगा। उसके बाद मैं रिसेक्शन मेथड की मदद से अपने टीएस को सेट करूँगा ईस्ट नॉर्थ जेड पर, ठीक हो गया। और आप ये भी कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर बी सी से आप ईस्ट नॉर्थ जेड पर टीएस को सेट करें, और ये जो आपके पास ईस्ट नॉर्थ जेड पर इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाए, आप इसकी मदद से पॉइंट नंबर डी को टारगेट करके उसको मेजर कर दे तो आपके पास पॉइंट नंबर डी पर कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर आपने टीएस को स्टेशन ओरिएंटेशन की मदद से सेट करने, आपके पास बैक साइड का लेवल भी होगा और कोऑर्डिनेट भी होगा जो कि पॉइंट नंबर डी पर आपने शिफ्ट किए होंगे। उसकी मदद से भी आप टीएस को सेट कर सकते हो, ठीक हो गया। या पहले से आप पॉइंट नंबर डी से बी और सी पर लेवल शिफ्ट करके आप रिसेक्शन मेथड की मदद से अपने टीएस को सेट कर सकते हैं। और ये जो आप लेवल शिफ्ट कर देना उसके मुख्तलिफ तरीके, मतलब आप अपने इंस्ट्रूमेंट को अगर एचआई दे दे, हाइट आप इंस्ट्रूमेंट जिस पॉइंट पर आपने इंस्ट्रूमेंट लगाए होते हैं उस पॉइंट से लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक आप अगर इंस्ट्रूमेंट को एचआई दे देना तो ये आपको उस पॉइंट का लेवल देगा, ठीक हो गया। या अगर आप एचआई नहीं दे तो ये आपको सिर्फ इस पॉइंट का लेवल देगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन का। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह इन दोनों मेथडों को पढ़ेंगे कि हमारे पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन का लेवल किस तरह बनेगा और उस पॉइंट का लेवल किस तरह बनेगा जिस पर हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए होते, और पॉइंट नंबर डी से हम लेवल मशीन को किस तरह सेट करेंगे, या पॉइंट नंबर डी से पॉइंट नंबर बी और सी पर लेवल किस तरह शिफ्ट करेंगे, पॉइंट नंबर बी सी की मदद से ईस्ट नॉर्थ जेड की मदद से अपने टीएस को किस तरह सेट करेंगे, या पॉइंट नंबर डी का जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया ना उसकी मदद से हम अपने टीएस को किस तरह सेट करेंगे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पॉइंट नंबर डी को मैं टारगेट कर रहा हूं और उसकी मदद से मैं अपने टीएस को सेट कर रहा हूं, और पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर बी पर मैं लेवल शिफ्ट करूंगा और अपने टीएस को सेट करूंगा ईस्ट नॉर्थ जेड पर। तो अपने रिक्वायर्ड फंक्शन में जाने के लिए हमने क्या करना है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे उसका फ्रंट डिस्प्ले इस तरह का होगा। आपने इसको सिंपली एस्केप करने, और इधर मैं क्या करूंगा कि ये पावर ऑन आपके साथ ही लेफ्ट साइड पर एक कवर किए लेज़र वाला, इसको मैं प्रेस कर देता हूं। तो मैं अगर आपको चेक करा सकूं तो ये जिधर मैंने अभी लेज़र लगा लिया ना, इधर मेरे पास पॉइंट नंबर डी लगा हुआ है जिसका मेरे पास लेवल गिवन है, वो मैंने नोटबुक पे अपने पास नोट किया हुआ है। ये मेरे पास इसका लेवल गिवन है पॉइंट नंबर डी का। इसकी मदद से मैं टीएस को सेट करूंगा लेवल पर, ठीक हो गया। तो उसके मुख्तलिफ प्रोसेस है, जिस तरह की पिछली वीडियो में हमने इसको तफसील से पढ़ा था। आज मैं क्या करूंगा कि F4 को, ये मेरे पास एक ऑप्शन है पेज नंबर 1 में कोऑर्डिनेट वाला, इसको मैंने F3 की मदद से प्रेस करने, और इधर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा OCC ओरिएंटेशन, इसको आपने एंटर करने, और इधर आपने क्या करने कि जो स्टेशन का लेवल है वो आपने ज़ीरो कर दें। फिर जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसको भी आपने ज़ीरो कर दें। फिर आपने F3 को प्रेस कर दें, और इधर आपने बैक साइड का लेवल भी ज़ीरो कर दें। इसको आपने ओके कर दें, और अपने टारगेट को टारगेट करने। ये देख ऊपर स्क्रीन पर भी आ रहा है कि बैक साइड टेक बैक साइड जिनेट एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल राइट और अजमत इसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया। आपने इसको F4 प्रेस कर दें, यस, ऑब्जर्वेशन को एंटर कर दें। ऑब्जर्वेशन को एंटर करने के बाद आप अगर प्रिज्म या प्रिज्म शीट जो भी टारगेट आपके पास होगा वो उसका साइन ज़रूर होना चाहिए। मैं चूँकि नॉन प्रिज्म को यूज़ कर रहा हूँ, शिफ्ट की को मैं प्रेस कर देता हूँ, ये प्रिज्म शीट आ गया, दोबारा प्रेस किया तो ये मेरे पास नॉन प्रिज्म का साइन एक्टिव हो गया। अब की बार मैं इसको सिंपली कर देता हूँ F4 प्रेस,
पर मैयर। मेरे पास स्क्रीन पर डिफरेंस आया -1.658। तो कैलकुलेशन की मदद से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो मेरे पास स्क्रीन पर डिफरेंस आया Z में -1.658, इसको मैंने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखने, ये आप देख सकते हैं कि वही वैल्यू मैंने इधर कैलकुलेटर में लिख दिया, प्लस बैक साइड का लेवल मैंने कर लिया। तो ये मेरे पास HI बन गई पावर 100। बैक साइड का लेवल मैंने आपको पहले चेक कराया था, ये मेरे पास बैक साइड का लेवल था। तो मेरे पास जो लेवल बन गया ना वो इधर का बन गया, HI बन गई, ये इस पॉइंट का लेवल बन गया। ठीक हो गया। और अब की बार आपने इसको करने सिंपली एस्केप, एरो की मदद से OCC ओरिएंटेशन में जाने, इसको एंटर करने और इधर स्टेशन में आपने वो लेवल लिखने जो आपको कैलकुलेटर ने दे दिया। वो मेरे पास है पावर 100। इसको आपने F3 प्रेस करने, ओके करने, यस करने, एंटर करने, मैयर करने। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया लेवल पर, जो कि मेरे पास गिवन था 398.342 और सेम वही लेवल मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। अब की बार मैं क्या करूंगा कि अपने इंस्ट्रूमेंट को मोमेंट दूंगा उस 2 पॉइंटों की तरफ जिसका मेरे पास सिर्फ कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यही इस पॉइंट नंबर D की मदद से मैं पॉइंट नंबर B और A पर मैं लेवल शिफ्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने पॉइंट नंबर B को टारगेट कर लिया। मैं आपको भी चेक करा देता हूँ मेरे पास जो पॉइंट नंबर B गिवन है। ठीक हो गया। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए नज़दीक पॉइंट बनाए हुए अपने लिए। ये पॉइंट नंबर B है और सेम इसी तरह मैंने पॉइंट नंबर A भी, दूसरा पॉइंट नंबर C भी बनाए हुए। ये पॉइंट नंबर C मैंने बनाए और ये पॉइंट नंबर A है जिस पर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए। पॉइंट नंबर B को मैंने टारगेट किया, इसको मैं कर देता हूँ मैयर। नॉन प्रिज्म की मदद से मैंने मैयर किया, इसने मुझे लेवल दिया 400.053। ये मैंने अपने पास ऑलरेडी नोट किए हुए, मैं सिर्फ आपको चेक करा देता हूँ। तो सेम यही लेवल हमने अपने पास नोट किए हुए जो भी मेरे पास है पॉइंट नंबर B। अब की बार मैं पॉइंट नंबर C पर लेवल शिफ्ट करूँगा। उसके लिए मैंने पॉइंट नंबर C को टारगेट करने, अपने TS को मूवमेंट देने और सिंपली मैयर करने। तो ये मुझे पॉइंट नंबर C का भी लेवल दे देगा। ठीक हो गया। ये मैंने पॉइंट नंबर C को टारगेट कर लिया, जो कि पेंस पर मैंने रफली सा पॉइंट बनाए हुए। ओके ठीक। और इसको आपने F4 प्रेस करने मैयर, मेरे पास उसका लेवल आ गया 400.383। ये पॉइंट नंबर C का लेवल हो गया। ठीक हो गया। अब की बार मैं अगर रिसेक्शन करूं तो मेरे पास पॉइंट नंबर B और C का सिर्फ कोऑर्डिनेट था। अभी मैंने लेवल भी इस पर शिफ्ट कर लिया, तो मैं इस नार Z की मदद से रिसेक्शन कर सकता हूं। ठीक हो गया। उसके लिए आपने इसको स्केप करना है, दोबारा स्केप, और इधर आपको किसी भी पेज में मिलेगा रिसेक्शन। मेरे पास पेज 3 में F1 पर रिसेक्शन, इसको मैंने प्रेस करने रिसेक्शन, और इधर आपने इस नार Z को एंटर करने। मैंने क्या किया कि इस टाइम मैंने पॉइंट नंबर C को टारगेट किया हुआ है, उसको मैंने मैयर करने रिसेक्शन पर स्पीड। ये देख रिसेक्शन पर स्पीड मैंने मैयर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जीनत एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल राइट, इसने कैलकुलेट कर लिया। आप अगर प्रिज्म या शीट को यूज़ करें, आपने HR में हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर ज़रूर देने। मैं नॉन प्रिज्म को यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यू करने के लिए मैं इसको यस कर रहा हूँ। और इसका जो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर है मैंने 0 रखा हुआ है, इसको मैंने यस किया। और आपने फिर क्या करने कि लोड में जाने और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आपने लोड करने जो आपके पास आपने सेव किया हुआ। ठीक हो गया। तो मैंने पॉइंट नंबर C को कोड PT दिया हुआ है 0068, ये मेरे पास है। इसको आपने एंटर करने और ये उस आपकी स्क्रीन पर आपके पास ये कोऑर्डिनेट उसके एक्टिव हो जाएंगे पस PT के। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करने कि नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा F3 पर, इसको आपने नेक्स्ट करने, F3 को प्रेस करने। ये कह रहे कि सेकंड पॉइंट को अभी आप ले ले। ठीक हो गया। उसके लिए आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को मोमेंट देने सेकंड पॉइंट को लेने के लिए। तो मेरे पास सेकंड पॉइंट है पॉइंट नंबर B, उसको टारगेट करने। पॉइंट नंबर B टारगेट हो गया। आपकी बार इसको सिंपली करने मैयर, और इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जीनत एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल राइट कैलकुलेट कर लिया।
हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर में मैंने 0 रहने दिया इसलिए कि मैं नॉन प्रिज्म को यूज़ कर रहा हूँ और मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए नज़दीक पॉइंट बनाए हुए, ठीक हो गया, अपनी आसानी के लिए। इसको आपने 4 प्रेस करने, यस, और एरो की मदद से इसको चेंज करने। लोड का ऑप्शन इधर एक्टिव हो गया, आपने F1 को प्रेस करने और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास सेव है ZZ67 में, इसको एंटर कर दें। ये उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अब के बार मैं अगर कैलकुलेट को प्रेस कर दूं तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा। अगर नेक्स्ट को प्रेस कर दूं तो मैंने तीसरे पॉइंट को भी लेने, ठीक हो गया। मुझे तीसरा पॉइंट नहीं है रिक्वायर्ड, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। F4 को प्रेस, इसने मुझे स्टेशन का ईस्ट, नॉर्थ और जेड दे दिया, ठीक हो गया। लेकिन इसने मुझे जो जेड दे दिया, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन मतलब ये HI बन गई। पहले भी मैंने आपको बताया था और अभी भी। पहला हमने जो कैलकुलेशन की मदद से HI मालूम की थी, जो पॉइंट नंबर D को मैंने टारगेट किया था, तो मेरे पास HI बना था 400.00। आपकी बार मेरे पास HI बन गया 400.001, मतलब 1 mm प्लस में आया। तो पहले हमने जो कैलकुलेशन किया था और अभी इंस्ट्रूमेंट ने हमें जो कैलकुलेट करके HI बनाई, तो ये दोनों सेम आ गया। इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमने जो कैलकुलेशन किया और इंस्ट्रूमेंट ने, ये ठीक आ गया। दोनों मेथड एक ही आ गया। अब की बार आप अगर F1 को प्रेस कर दे रिजल्ट के लिए तो ये आपको रिजल्ट दे देगा, या F2 को प्रेस कर दे फिर भी ये आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक हो गया। मैंने क्या करना है कि F1 को प्रेस कर दे तो इसने मुझे ईस्ट नॉर्थ का रिजल्ट दे दिया, जो कि ठीक आ रहा है मेरे पास इसका रिजल्ट। अगर आपको रिकैलकुलेट या रीमैयर चाहिए तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट नंबर पॉइंट को दोबारा मैयर करना चाहते हैं या सेकंड को, आप F3 को प्रेस कर सकते हैं। मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ और कंटिन्यू करने के लिए आपने इसको ओके कर दें। ये कह रहे हैं कि सेट अजमत। अब इधर बात समझने वाली है, ठीक हो गया, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ हो तो ये आपको उस पॉइंट का लेवल कैलकुलेट करके दे देगा जिस पॉइंट पर आपने इंस्ट्रूमेंट लगाई हुआ हो। जिस तरह के मेरे पास ये पॉइंट नंबर है, लेकिन मैंने इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया था, इसलिए इसने मुझे डायरेक्टली इधर का लेवल दिया और इसको मैं अगर कैलकुलेट भी कर दूं तो ये इधर ही कैलकुलेशन मुझे देगा, लेवल इधर ही का देगा, ठीक हो गया। इस पॉइंट का ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जा रहा है, आपने इसको यस कर दें तो आपका इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया ईस्ट नॉर्थ जेड पर। लेकिन ये आपके पास सिर्फ HI बन गया, ठीक हो गया। आपने इसको एस्केप करने और फंक्शन वाली की को लेने, कोऑर्डिनेट में जाने। इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जर्वेशन वाला, इसको आपने एंटर करने और मैयर करने तो आपके पास स्क्रीन पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जो आपका सेकंड PT था। मेरे पास सेकंड PT पॉइंट नंबर B था। मैंने ये कोऑर्डिनेट अपने पॉइंट नंबर B के साथ मैच करने, वो मेरे पास गिवन है 0.011 0.668 और मेरे पास स्क्रीन पर भी वही कोऑर्डिनेट आ रहे 0.011 0.667, मतलब 1 mm मेरे पास माइनस में आया। और जो लेवल मुझे रिक्वायर्ड था, लेवल अभी मेरे पास स्क्रीन पर आया 400.052 और मुझे रिक्वायर्ड था 400.052। सेम लेवल मेरे पास आ गया पॉइंट नंबर C का। मेरे इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया लेवल पर। अब की बार आपको अगर इस पॉइंट का लेवल चाहिए जिस पर आपने इंस्ट्रूमेंट लगाए हो, उसके लिए आपने इसको एस्केप कर दें और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा UCC ओरिएंटेशन। इसको आप अगर एरो की मदद सेलेक्शन दे दे, एंटर कर दे तो ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये आपको लाइन ऑफ कॉलिमेशन का लेवल मिलेगा। इस लेवल से आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करने तो आपके पास उस पॉइंट का लेवल बन जाएगा, ठीक हो गया। वो मैंने पहले से इसकी मेजरमेंट की थी, मैं दोबारा आपको चेक करा देता हूँ, जो कि मैंने मीटर पे इसका HI लिया था और सिर्फ आपको चेक कराने के लिए मैं दोबारा मेजरमेंट कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास बन रहे 1.517। ये आप देख सकते हैं कि ये HI आपने इंस्ट्रूमेंट को देने, ठीक हो गया। उस पॉइंट से लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक जिस पर आपने इंस्ट्रूमेंट लगाए होते आपने ये HI ज़रूर लेनी है, ठीक हो गया। तो आपने इस लेवल से ये HI माइनस करनी है। तो मैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा। अपने पास जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का लेवल था वो था 400, ठीक हो गया, माइनस अभी हमने जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले लिया वो हमारे पास आ गया 1.517 और इसको आपने सिंपली
इज इक्वल टू कर दें तो ये मेरे पास उस पॉइंट का लेवल बन गया जिस पर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए 398.483, इसका 398.483 इस पॉइंट का लेवल बन गया। ठीक हो गया। तो ये दो तरीके हो गए। पहले तरीके में हमने क्या किया कि मैंने पॉइंट नंबर डी को टारगेट कर लिया और उसकी मदद से मैंने अपने टीएस को सेट कर लिया लेवल पर, और पॉइंट नंबर बी और सी पर मैंने लेवल शिफ्ट कर लिया। फिर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया ईस्ट नॉर जेड पे, लेकिन जेड मेरे पास सिर्फ एच आई आ गया। इस एच आई की मदद से मैंने क्या किया कि हाइट आप इंस्ट्रूमेंट मेरे नाप लिया। ये जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का मेरे पास लेवल बना था ना, उस लेवल से मैंने ये हाइट माइनस कर दिया, जो कि मेरे पास जिस पॉइंट पर मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाया था उस पॉइंट से लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक जो मेरे पास हाइट बन गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास उस पॉइंट का लेवल बन गया। ठीक हो गया। आपकी बार आपने क्या करना है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे रिसेक्शन पे या स्टेशन ओरिएंटेशन की मदद से, तो आप स्टेशन में स्टेशन का लेवल दे, बैक साइड में बैक साइड का लेवल दे, अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दे तो ये सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इधर मैंने दो प्रोसेस कर दिए। पहली बार हमने क्या किया कि पॉइंट नंबर डी से बी और सी पर लेवल शिफ्ट करके अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन का लेवल हमें इंस्ट्रूमेंट ने दिया था। ठीक हो गया। फिर हमने ये जो हाइट नाप लिया, इस लेवल से हमने ये हाइट माइनस कर दी तो हमारे पास उस पॉइंट का भी लेवल बन गया जिस पर हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया था। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पॉइंट नंबर सी से पॉइंट नंबर बी से पॉइंट नंबर सी का लेवल क्यों आप आ रहा है। तो याद है कि मेरे पास पॉइंट नंबर बी का लेवल बना था 400.052 और पॉइंट नंबर सी का लेवल मेरे पास बना था 400.383। वो इसलिए कि एस पर साइड भी हमारे जो पॉइंट लगे हुए पॉइंट नंबर बी की निस्बत हो पॉइंट नंबर सी पे, ये पॉइंट नंबर बी था जो कि इस टॉप से इसका इतने डिस्टेंस बन रहे, और जो पॉइंट नंबर सी था ना वो इसके टॉप पे लगे हुए, इसलिए पॉइंट नंबर बी की निस्बत सी का लेवल अप आ रहा था। ठीक हो गया। और इन दोनों की निस्बत पॉइंट नंबर ए का लेवल डाउन आ रहे। इस पॉइंट नंबर ए की निस्बत हो जिधर हमने पॉइंट नंबर डी बनाया था उसका लेवल उससे भी डाउन है पॉइंट नंबर ए से। मैंने इस पॉइंट को लिया था पॉइंट नंबर डी। ठीक हो गया। तो इधर मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए ये नज़दीक पॉइंट बनाए थे पॉइंट नंबर ए बी सी और डी। आपके पास इस पर साइड जो भी पॉइंट जिधर भी होंगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर मैंने नॉन प्रिज्म को यूज़ किया था। आपके पास टारगेट जो भी हो सकते हैं, आपने हाइट आप रिफ्लेक्टर में रिक्वायर्ड हाइट ज़रूर देने। ठीक हो गया। और इस मेथड को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये एक दो प्रोसेस की मदद से इसको कवर कर लिया और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगर मुझे जो ही फ्री टाइम मिले तो नेक्स्ट भी मैं इस पर वीडियो बना लूँगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं जल्द से जल्द क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।